हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो जैसा कि कल हमारे जंकुक जो थे वो लाइव आए हुए थे, सो ये वीडियो है उनका हिंदी एक्सप्लेनेशन का कि उन्होंने हमसे क्या-क्या बातें की हुई थी। वो उनको भूख लगी हुई थी, सो वो बेसिकली अपना खाना बना रहे थे एंड खाना बनाते हुए ही उन्होंने अपने किचन से ही वे लाइव को स्टार्ट किया हुआ था। सो सबसे पहले लाइव स्टार्ट होती है, हमको हमारे जो जंकुक होते हैं वो ब्लैक आउटफिट में दिखाई देते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने आज भी लाइव को इसलिए टर्न ऑन किया हुआ है क्योंकि मुझको भूख लगी हुई है। उसके बाद जो वो नाइफ्स होती हैं उसमें चूज़ करते हैं छोटी-बड़ी नाइफ्स हिसाब से जिससे उन्हें कट करना था। देन उसके बाद वो अपनी नाइफ़ को शार्प करते हैं। वो बोलते भी हैं कि आई एम शार्पनिंग माय नाइफ़, मैं जो नाइफ़ है उसकी धार को तेज़ कर रहा हूँ। एंड फिर वो उसके बाद में श्रिम्प भी दिखाते हैं, मतलब ये नॉन-वेज फूड होता है, समुद्री फूड कुछ होता है, मतलब सी फूड जो होते हैं उसको दिखाते हैं, श्रिम्प जिसको बोलते हैं, वो खाते हैं वो लोग, सो उसको वो दिखाते हैं। देन उसके बाद में श्रिम्प को वो धुलते हैं, धुलने के बाद में आते हैं कैमरे के सामने एंड बोलते हैं लेट्स स्टार्ट कुकिंग, चलो हम खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद वो बोलते हैं कि वो जो है इस बार अपने खाने में गार्लिक को यूज़ करेंगे, मतलब लहसुन को यूज़ करेंगे एंड इस बार वो अपने खाने में लगभग 10 जो होते हैं 10 लहसुन को यूज़ करेंगे, जो छोटी-छोटी होती हैं क्लॉव्स, 10 क्लॉव्स ऑफ गार्लिक वो यूज़ करेंगे इस बार अपने खाने बनाने में। क्योंकि उन्हें अपने खाने में गार्लिक खाना अच्छा लगता है, उन्हें गार्लिक पसंद है। एंड गार्लिक हार्ट के लिए एंड हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एंड स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए बोलते हैं उनको गार्लिक पसंद है एंड वो इसको डिग्रेडेशन के लिए यूज़ करेंगे। गार्लिक को डिग्रेडेशन के लिए वो खाएँगे अपने खाने में। देन उसके बाद वो जो लहसुन होता है गार्लिक उसको काटना वो स्टार्ट करते हैं, चॉप करते हैं, बोलते हैं कि मैं इनको फ्लैट में कट कर रहा हूँ। एंड वो जो लहसुन है वो उसको थोड़ा थिन-थिन कट कर रहे थे, मतलब पतले-पतले छोटे-छोटे टुकड़े में उसको वो कट कर रहे थे। एंड जिससे कि उनको दिक्कत भी हो रही थी, मतलब वो बोल रहे थे कि वो पतले-पतले छोटे-छोटे भाग में कट करना चाहते हैं लेकिन वो इस तरीके नहीं कट कर सकते, उनको दिक्कत हो रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि पतले-पतले स्लाइस में कैसे कट किया जाता है। देन वो कैमरे को ठीक करते हैं एंड जहाँ गार्लिक कट हो रहा था उसके साइड में कैमरा करते हैं और हम देख सकते हैं उनका स्ट्रगल लहसुन को कट करते हुए। सो वो दिखाते हैं कि जैसा कि वो काटना चाहते हैं गार्लिक उस तरीके से नहीं कट हो रहे, लेकिन फिर भी वो अच्छा कट कर रहे थे, फास्ट से अच्छा कट कर रहे थे। वो कई तरीके से लहसुन को कट करते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि इसके पतले-पतले छोटे-छोटे टुकड़े कैसे होंगे। वो बहुत स्ट्रगल करते हैं लहसुन को कट करने में। जैसा कि वो चाहते थे लहसुन उस तरीके से कट तो रहे थे लेकिन फिर वो सैटिस्फाई नहीं थे। वो बोलते हैं कि क्या मुझे जस्ट इसे चाकू से दबा के फैला देना चाहिए, एंड वो करते भी वैसा ही हैं। वो उसको चाकू से दबा करके उसको एकदम से पचका देते हैं एंड वो एकदम से दूर-दूर हो जाता है एंड पिस-सा जाता है। सो वो अपने लहसुन को वैसे ही कर देते हैं जो वो कट कर रहे थे एंड वो बोलते हैं कि मैं लहसुन को रफली कट कर रहा हूँ एंड इसको मैं अलोन ही बैठ के खाऊँगा। देन उसके बाद में वो फिर से शायद लहसुन लेके आते हैं, जो पत्ते वाले लहसुन होते हैं उसको लेके आते हैं। सो उसके आगे के भाग को वो कट करते हैं एंड बोलते हैं मुझे नहीं पता कि जब आप लोग भी इस लहसुन को कट करते हो देन आप जो ये आगे व्हाइट वाला भाग है इसको कट करके बाहर निकाल देते हो या फिर इसको भी यूज़ किया जाता है। मुझे ये नहीं पता कि इसको भी यूज़ करना है या नहीं, इसको भी या फिर इसको थ्रो कर देना है। देन वो आगे का एंड पीछे का जो भाग होता है लहसुन का उसको कट के बाहर कर देते हैं। लेकिन आई थिंक पीछे का किया जाता है, मुझे भी नहीं पता कि किसको किया जाता है, किसको नहीं किया जाता। उसके बाद वो फिर जो लहसुन होता है उसको कट करते हैं वो। देन वो थोड़ा-सा कट करने के बाद बोलते हैं कि क्या मुझे सिर्फ़ इतनी ही कट करनी चाहिए लहसुन को? क्या क्लॉव्स के साथ में भी लहसुन को इतना खाना सही होगा? मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि लहसुन के पत्ते एंड लहसुन की जो क्लॉव्स हैं, उनको भी खाना ठीक रहेगा एक साथ में या नहीं। देन उसके बाद में वो लहसुन को कट करने के बाद में थोड़ा-सा लहसुन छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं बस मैं इतना ही खाऊँगा। देन वो श्रिम्प को लेकर के आते हैं, वो बोलते हैं मैंने कभी भी लहसुन को श्रिम्प के साथ में नहीं खाया हुआ है। सो आज वो उनको फर्स्ट टाइम है गार्लिक एंड श्रिम्प को एक साथ खाते हुए। एंड वो बोलते हैं जो ये मैं श्रिम्प लेके आया हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा बड़े एंड ह्यूज हैं दिखने में, साइज़ में इनका बहुत बड़ा है। एंड जंकुक जो है उस श्रिम्प को जो होता है, जो कटिंग बोर्ड होता है उस पे रख कर के श्रिम्प को चलवाते भी हैं। माना कि वो श्रिम्प ज़िंदा नहीं थे, वो मरे हुए थे या फिर जो भी जिसे भी खाया जाता हो, लेकिन इसको श्रिम्प को अपने हैंड से पकड़ के उसको चलवाते हैं वो। देन वो श्रिम्प को अपनी सीज़र से कट करते हैं एंड जैसे भी कट किया जाता हो, पता नहीं क्या-क्या कट करते हैं, वो आगे का भाग कट कर देते हैं। जो भी उसमें खाया जाता हो, उस चीज़ को निकाल के बाकी चीज़ें वो कट करते हैं अपने सीज़र से। एंड उनको श्रिम्प कट करना भी नहीं आ रहा था, उन्हें समझ में नहीं आता पहले इसका क्या कट करूँ, पहले इसका हेयर कट करूँ या इसकी स्किन कट करूँ। देन उसके बाद में कैमरे में दिखाई भी देता है कि वो किस तरीके से श्रिम्प को कट कर रहे थे। देन वो बोलते हैं कि जो वो श्रिम्प लेकर के आए हुए हैं ये टाइगर श्रिम्प है, इसका नाम टाइगर श्रिम्प होता है एंड वो सिर्फ़ 4 श्रिम्प को ही अपने फूड में यूज़ करेंगे। एंड वो बोलते हैं कि वो इन श्रिम्प को ऑलिव ऑयल एंड जो उन्होंने वो कट करके रखा हुआ है अनियन वगैरह के साथ में, गार्लिक वगैरह के साथ में यूज़ करेंगे। वो बोलते हैं कि मैं श्रिम्प कट करने में या फिर इसको खाना बनाने में, श्रिम्प का खाना बनाने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जैसा कि उनको भूख लगी हुई थी, सो वो उसको करेंगे एंड आप लोग को दिखाएँगे कि कैसे किया जाता है। वैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग भी श्रिम्प वगैरह खाते हो?
जो भी मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्या इसमें से कोई है जो श्रिम्प खाता है? वैसे तो मैंने श्रिम्प आई थिंक कि मुझे इंडिया में लगता है कोई नहीं खाता होगा। कोरिया वगैरह में इसकी माँग ज़्यादा होती है, इंडिया में तो वही चिकन वगैरह लोग ज़्यादा खाते हैं। सो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना किस-किसने श्रिम्प वगैरह खाया है, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं खाया, क्योंकि हमारी फैमिली में खाया ही नहीं जाता। एंड जंकु वो सब कुछ कट करते हैं, वो बोलते हैं पहले इसका हेड कट करो, फिर ये कट करो, वो कट करो एंड उसके बाद बोलते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि ये श्रिम्प जो वो लेकर के आए हुए हैं वो अच्छा होगा, जैसा कि आज तक उन्होंने इससे पहले ये वाले श्रिम्प आई थिंक कभी यूज़ नहीं किए हुए थे, उन्होंने बताया हुआ था। सो वो जो है काट-पीट के सब कुछ दिखाते हैं कैसे कट करना है। बोले तो उन्होंने 4 श्रिम्प ही थे, लेकिन तीसरा उठाने के बाद में बोलते हैं कि बस इतने ही श्रिम्प मैं कट करूँगा एंड वो सिर्फ़ 3 श्रिम्प को यूज़ करते हैं बस। देन वो बोलते हैं कि जो ये श्रिम्प है मुझे इन्हें छोटे-छोटे पीसेस में कट करना चाहिए या फिर मुझे इन्हें बड़े-बड़े पीसेस पे कट करना चाहिए। जैसा कि उन्होंने श्रिम्प को कभी भी कुक नहीं किया हुआ था। देन वो श्रिम्प को छोटे-छोटे पीसेस में कट करते हैं। देन उसके बाद में उस श्रिम्प को कट कर लेते हैं। देन उसके बाद बोलते हैं अभी हमें यूज़ करना होगा ऑलिव ऑयल एंड जो उन्होंने कढ़ाई वगैरह रखी हुई थी उसमें वो ऑलिव ऑयल को डालते हैं। देन वो श्रिम्प एंड अनियन को उस ऑलिव ऑयल में फ्राई करने के लिए रख देते हैं। उसके बाद वो पास्ता को बॉईल करने की तैयारी करते हैं। वो एक अच्छा-सा मतलब ढूँढते हैं, इस पॉट ढूँढते हैं कि उसमें उन्हें किसमें जो है बॉईल करना चाहिए पास्ता वगैरह को। सो वो ढूँढते हैं एंड बॉईल करते हैं। एंड जब वो खाना बना रहे थे वो बोलते हैं कि मैं इस खाने में अपनी हर एक नई ट्रिक को यूज़ करने वाला हूँ, जो-जो भी मुझे पता है मैं इस खाने में उसको यूज़ करूँगा। देन उन्होंने जो श्रिम्प हेड एंड जो वो था अनियन वगैरह जो भी था उन्होंने डाला हुआ था ऑलिव ऑयल में, वो उसको अच्छे से चलाते हैं। वो आर्मी से ये पूछते हैं कि आप लोग को भी कुछ खाना है? वो बोलते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से मतलब भूरा हो रहा है, दोनों साइड में हो रहा है एंड उसको चलाते हैं एंड हम देख सकते हैं छिट्टे भी बहुत ज़्यादा उसमें से निकल रहे थे, जैसे कि श्रिम्प वगैरह जो होता है वो आई थिंक छिट्टा करता है, जैसे कि तड़का देने पे छिट्टा वगैरह निकलता है, वैसे ही छिट्टे निकल रहे थे एंड वो बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छे तरीके से भुन रहा है। एंड वो बोलते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब अगर खाना पक जाए फिर ब्राउन हो जाए तो उन्हें उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, वो हल्का ही फ्राई करना पसंद करते हैं। देन उसके बाद में जो श्रिम्प हेड वगैरह होता है वो थोड़ा ही भुन जाता है, जैसा कि उन्होंने बताया कि इन्हें ज़्यादा भुनना पसंद नहीं है। सो वो उसको निकाल के जो उन्होंने गार्लिक वगैरह कट किया हुआ था उसको वो वापस से उसमें रखते हैं, जो पैन था उसमें। वो बोलते हैं फिर वो अपने कैमरे को जो है गार्लिक में दिखाते हैं, गार्लिक हम लोग देख सकते हैं अच्छे से तेल में पक रहे थे ऑलिव ऑयल में। वो बोलते हैं जो गार्लिक की स्मेल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आ रही है एंड गार्लिक खाना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिलीशियस होगा। देन जो उन्होंने पॉट में पानी चढ़ाया हुआ था नूडल्स को बॉयल करने के लिए, वो पानी भी गर्म हो जाता है एंड वो अपने हिसाब से नूडल्स को निकालते हैं एंड वो थोड़ा-सा लेते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे हिसाब से मेरे लिए आज के लिए इतना नूडल्स काफ़ी होगा। सो उसको भी वो पानी में डालते हैं एंड उनकी जो डालने की स्टाइल थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा यूनिक स्टाइल थी। वो आराम से नहीं डालते हैं, उसको घुमा करके डालते हैं एंड वो पूरे फैल जाते हैं पूरे पॉट में। वो बोलते हैं इन्होंने जो पॉट ले लिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, चौड़ा है, जिसकी वजह से ये अच्छे से हो नहीं पा रहे हैं। मतलब कि चौड़ा पॉट है एंड वो पूरे अच्छे से उसमें जा नहीं पा रहे थे। मतलब ऊँचाई उसकी कम थी, चौड़ाई उसकी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उनके नूडल्स उसमें अच्छे से फिट नहीं हो रहे हैं। दिन वो कहते हैं कि मुझे इस नूडल्स को पानी में कितनी देर तक रखना चाहिए। सो आई थिंक फ़ोन वगैरह में चेक करते हैं, वो बोलते हैं मैं नूडल्स को पानी में 8 मिनट के लिए रखूँगा, 8 मिनट तक मैं इसको बॉयल करूँगा। देन वो बोलते हैं कि ये जो नूडल्स है उसके बाद में इसमें जो कुछ भी करना है, क्या मुझे उस चीज़ को इस एडवांस में ही प्रिपेयर करके रखना चाहिए? जैसे कि नूडल्स को वो उबाल के तो खाएँगे नहीं, उसको किसी चीज़ में फ्राई वगैरह करेंगे श्रिम्प वगैरह के साथ में। सो वही बोलते हैं मुझे ये सारी चीज़ पहले से ही तैयार करके रखनी चाहिए ताकि बॉयल होते ही नूडल्स को मैं उसको बना लूँ तुरंत ही। देन एक तरफ उनका जो पास्ता होता है वो बॉयल होता रहता है एंड उसकी तरफ दूसरी तरफ वो तैयारी करने स्टार्ट करते हैं। जब सबसे पहले वो एक बॉटल को दिखाते हैं, वो बोलते हैं मैंने इसका एफिलिएट जो था मैंने इंस्टाग्राम पे देखा हुआ था, वो ना एग सॉस था। सो बोलते हैं मैंने इसको इंस्टाग्राम पे देखा हुआ था, उसके बाद में ही मैंने इसको बाय किया। सुनने में ऐसा था इंस्टाग्राम पे कि ये अच्छा लगता है खाने में एंड वहीं से एफिलिएट देख कर के ही मैंने इसको बाय किया हुआ था। वो एग सॉस था, जिसको वो बिबिम सोया सॉस के नाम से ही बोल रहे थे। दोनों आप बोल सकते हैं, बिबिम सोया सॉस या फिर एग सॉस, दोनों था वो। देन उनका जो गार्लिक होता है वो पक जाता है। वो बोलते हैं दिखने में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है एंड मेरा गार्लिक जो है वो अच्छे से पक चुका है ऑलिव ऑयल में। एंड मे बी वो उसमें मिर्ची वगैरह ऐड करते हैं। वो बोलते हैं कि आज मैं थोड़ा स्पाइसी खाऊँगा, आज मेरा थोड़ा स्पाइसी खाने का, तीखा खाने का मन है। देन वो मिर्ची को 3 स्पून डालते हैं एंड पता नहीं शायद वो अपने हाथ से ही डालते हैं मिर्ची को डिब्बे में से। वो बोलते हैं नहीं बस मैं इतना ही खाऊँगा, 4 स्पून नहीं खाऊँगा एंड अगर मैंने इस मिर्ची को हाथ से मिलाने के बाद में अगर इससे मैंने अपनी आइज़ को रब कर लिया तो मैं पक्का ट्रबल में हूँ, मुश्किल में हूँ, क्योंकि अगर मिर्ची आँखों में लग जाए तो सबको पता है क्या होता है उसके बाद में। सो वही वो बोलते हैं कि आई थिंक उन्होंने हाथों से ही डाली हुई थी मिर्ची को गार्लिक में। वो बोलते हैं अगर मैंने अपनी आँखों को इसके बाद छू लिया तो मेरी आँखें तो जल जाएँगी एंड मैं ट्रबल में आ जाऊँगा, मुश्किल में। दोनों बोलते हैं कि जो मेरा खाना है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियसली
अच्छा महक रहा है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट महक रहा है एंड उसके बाद में वो बोलते हैं कि मैं अभी इस एग सॉस को भी उसमें ऐड करूँगा। सो बोलते हैं मैं सिर्फ़ एग सॉस को इसमें जो है 1 ही स्पून ऐड करूँगा एंड वो दिखाते हैं जो सॉस था वो बहुत ज़्यादा थिक था, मोटा था। देन मेबी वो इसमें मिल्क या फिर कर्ड कुछ तो ऐड करने जा रहे थे, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं। वो बोलते हैं पहले जो ये सोया सॉस, एग सॉस को मैंने डाला हुआ है, पहले इसको अच्छे से हम पकने देते हैं, उसके बाद इसमें हम कुछ और ऐड करेंगे। देन वो अगेन से अपनी पैन की तरफ कैमरा को लेके जाते हैं। वो बोलते हैं दिखने में कितना ज़्यादा डिलीशियस है एंड ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जैसा कि मैं सूँघ सकता हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छा महक रहा है। देन वो कहते हैं कि मुझे इसमें थोड़ा वाटर भी ऐड करना चाहिए एंड वो पैन को उठा करके सिंक के पास लेकर के जाते हैं एंड उसमें पानी डालते हैं। मेरे मन में एक डाउट है कि जिस पानी से मतलब बर्तन धुला जाता है, उसी पानी को वो खाते भी हैं, क्योंकि ऐसा इंडिया में होता है कि मतलब जो टंकी होती है पानी वाली, वो ऊपर होती है एंड पीने का पानी मोटर से अलग भरा जाता है। सो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, जैसे हम लोग बर्तन धुलते हैं, उससे हम लोग खाना नहीं बनाते। लेकिन जंकुक को देख के मतलब खाने वाला पानी ही बर्तन धुलने वाला पानी है, ये थोड़ा मेरे लिए ऑकवर्ड था देखना। सो वो अपने पैन को उठा करके सिंक के पास लेकर के जाते हैं, नल को ओपन करते हैं एंड उसमें जो है वो पानी को ऐड करते हैं। देन पानी डालने के बाद में वो उसमें 2 स्पून्स जो होता है मिल्क उसको ऐड करते हैं। वो बोलते हैं हनातुर मतलब 2 स्पून्स जो मिल्क है उसको इसमें वो ऐड करते हैं। देन वो बोलते हैं मुझे इसमें बटर भी ऐड करना चाहिए। सो वो जाते हैं एंड बटर को भी लेकर के आते हैं उसमें ऐड करने के लिए। फिर वो नूडल्स को चेक करते हैं एंड नूडल्स को एक जो होता है नूडल उसको लेकर के खाते हैं एंड बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा पका हुआ है एंड अब मतलब नूडल्स हो चुके हैं, नूडल्स अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। देन जो उन्होंने बनाया हुआ था जिसमें वो मिल्क ऐड करते हैं, उसमें वो शुगर को भी ऐड करते हैं एंड वो बोलते हैं कि उन्हें जो पास्ता है वो शुगर के साथ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो शुगर एंड पास्ता को एक साथ में खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए उन्होंने शुगर भी ऐड की हुई थी। देन जो उन्होंने श्रिम्प को ऐड मतलब कट किया हुआ था उसमें वो उसको भी डाल देते हैं, श्रिम्प को भी। एंड जैसे कि पास्ता को उबलने के लिए उन्होंने बोला हुआ था कि वो 8 मिनट तक पास्ता हुआ था, उसके लिए उन्होंने अलार्म लगा के रखा हुआ था 8 मिनट का। तो जैसे अलार्म बजता है जंकुक बहुत तेज़ डर जाते हैं। देन वो बोलते हैं ये अलार्म है एंड भूतिया गेम खेलते-खेलते जो है वो अलार्म से भी अब डरने लग गए हुए हैं। देन वो अगेन से एक जो होता है नूडल को निकाल कर के खाते हैं और वो बोलते हैं जो मेरा नूडल है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी हो गया, जैसा कि उन्होंने पानी में बॉयल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा नमक डाल दिया हुआ था। वो बोलते हैं अभी भी ये अच्छे से पका नहीं हुआ है, मुझे इसको थोड़ा और पकाना चाहिए नूडल्स को। एंड वो अपने सभी खानों को टेस्ट करते हैं, नूडल्स को भी टेस्ट करते हैं एंड जिसमें नूडल्स डालने के लिए उन्होंने जो ग्रेवी वगैरह बनाई हुई थी मिल्क एंड श्रिम्प वगैरह की, उसको भी टेस्ट करते हैं। वो बोलते हैं जो मैंने बनाया हुआ है सब कुछ बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, जैसा कि उन्होंने इमेजिन किया हुआ था, उसी तरीके से हर एक चीज़ परफेक्ट बना हुआ है। देन जो नूडल्स होते हैं वो बॉयल हो जाते हैं, वो उनको निकाल करके जो इन्हें पैन में बनाया हुआ था मिल्क वगैरह से उसमें डालते हैं। वो बोलते हैं आप लोग को नूडल्स ऐसे निकाल के सीधे-सीधे ऐसे डालना है एंड आप लोग मुझे कुकिंग करते हुए देख सकते हैं। मतलब वो एक तरीके से शेफ़ के तरीके बोल रहे थे कि किस काम को किस तरीके से करना है। सो वो नूडल्स को अपने पैन में रख देते हैं बॉयल होने के बाद में। जैसा कि उन्होंने अपनी ग्रेवी में जो ग्रेवी थी उसमें उन्होंने पानी तो मिलाया हुआ था, लेकिन फिर भी पानी कम पड़ जाता है। जिस पानी में उन्होंने नूडल्स को बॉयल किया हुआ था उसी पानी को निकाल करके वो उस जो बना रहे थे उसमें मिलाते हैं एंड टेस्ट करते हैं। वो बोलते हैं पानी अभी कम है, सो उसको थोड़ा वो और मिलाते हैं पानी को। देन वो बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से खाना बना सकता हूँ एंड खाना बना के सब कुछ मैं फिनिश भी अच्छे से कर सकता हूँ। उनके कहने का मतलब ये था कि वो कुकिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। एंड जो जंकुक का रिएक्शन था उसको देख के ऐसा लगता था कि वो अपने खाने से बनाए बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं अपने आप से, कि उनको अपना बनाया हुआ खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था। देन जो उन्होंने मिल्क लिया हुआ था, व्हिप क्रीम ली हुई थी, वो बोलते हैं कि मुझे व्हिप क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं इस खाने में बहुत ज़्यादा व्हिप क्रीम को नहीं डालूँगा, क्योंकि इस खाने में बहुत ज़्यादा व्हिप क्रीम नहीं अच्छी लगेगी। देन वो अच्छे से इसको चलाते हैं, हिलाते हैं एंड उनका जो पास्ता होता है वो बन के तैयार हो जाता है। वो बोलते हैं उन्हें पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वो बोलते हैं कि वो प्लेटिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। प्लेटिंग मतलब प्लेट को सजाने में, खाने को अच्छे से डेकोरेट करके रखने में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड वो बोलते हैं कि जो सॉस है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी है, जो कि उन्होंने एग सॉस को मिक्स किया हुआ था एंड उसमें मिल्क बेस्ड व्हिप क्रीम भी थी। सो उसका जो टेक्सचर था वो थोड़ा थिक बना हुआ था उनके खाने का। एंड उन्होंने सेम प्लेट यूज़ की हुई थी जो इससे पहले उन्होंने जब पास्ता बनाया हुआ था बड़े पास्ताज़ को, तब भी उन्होंने सेम प्लेट को ही यूज़ किया हुआ था एंड इस बार भी उन्होंने सेम प्लेट ही यूज़ की हुई थी। देन वो प्लेट में पूरे पास्ता को निकाल लेते हैं एंड जो था जो उन्होंने काटा हुआ था, उस लहसुन को जो उन्होंने काटा हुआ था, पत्तेदार लहसुन को, उसको उन्होंने ऊपर से सजावट के लिए किया हुआ था। वो बोलते हैं मैंने काफ़ी सारे लहसुन को कट कर लिया हुआ था, लेकिन मैं इसमें थोड़े ही डालूँगा क्योंकि जो मैंने काटा हुआ था उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा था। देन उसके बाद में वो गार्निश करते हैं चीज़ को ऊपर से, क्योंकि उनको गार्निश चीज़ ऊपर से बहुत ज़्यादा पसंद है। देन प्लेटिंग करने के बाद में वो कैमरे से अपने पास्ते को दिखाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था, अच्छा लग रहा था। लेकिन अगर कोई वेजिटेरियन होगा तो उसको नहीं खाएगा, चाहे कितना ही दिखने में अच्छा क्यों ना हो। देन वो प्लेटिंग वगैरह कर लेते हैं, पास्ता को दिखा रहे हैं, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था।
एंड जंगकुक ने अच्छे से मतलब डेकोरेशन वगैरह भी की हुई थी, सो देखने में वो अच्छा लग रहा था। एंड देन वो बोलते हैं देखने में तो अच्छा है खाना, लेकिन जो मैंने इसमें जो सॉस है जो कि मैंने इंस्टाग्राम से देखा हुआ था, वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इसको खाना मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होगा। एंड वो बोलते हैं अभी मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, सो इसको मैं तुरंत चल के खाने वाला हूँ। सो जहाँ पे उन्होंने इससे पहले खाना खाया हुआ था, उसी सेम जगह पे वो अपने खाने को लेकर के आते हैं। वो बोलते हैं अभी मैं इसको यहीं पे ट्राई करूँगा जो उन्होंने बनाया हुआ है। देन वो फूड को बहुत नज़दीक से दिखाते हैं बैठने के बाद में एंड उसमें मतलब वो जब चलाते हैं तो उसकी आवाज़ भी आ रही थी। वो बोलते हैं सबसे पहले वो श्रिम्प खाएँगे कि उसमें श्रिम्प कैसा लग रहा है। देन वो श्रिम्प खाते हैं एंड उनका जो रिएक्शन था वो बताता था कि उनका जो श्रिम्प अच्छे से पका हुआ है एंड उनका जो पास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस बना हुआ है। देन वो नूडल्स को खाते हैं एंड अपने लिए ही ताली बजा लेते हैं, अपने लिए ही एप्रिशिएट करते हैं वो कि उन्होंने कितना अच्छा खाना बनाया है। मन ही मन वो सोच रहे होंगे वाह जंगकुक वाह तुम कितने अच्छे शेफ़ हो। एंड वो थम्स अप भी देते हैं अपने आप को क्योंकि उनका जो खाना था वो काफ़ी अच्छा बना हुआ था। एंड वो बोलते हैं ये इतना अच्छा बना है कि टू बी ऑनेस्ट मैं इसको सेल कर सकता हूँ। अगर मैं इसको बेचूँ तो बहुत अच्छे से बिक्री होगी इसकी क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। एंड वो बोलते हैं कि जो ये सब कुछ हुआ है वो पास्ते की मतलब जो उन्होंने सॉस डाला हुआ है पास्ता में वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। सॉस की वज़ह से उनका जो पास्ता था उसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आया हुआ था। तो जब वो कट लहसुन्स को डाल रहे थे ऊपर से उस टाइम पे प्लेटिंग करते हुए देन उन्होंने बोला ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं इतना ही खाऊँगा। लेकिन जब वो खाते हैं एंड उनको वो जो कटे हुए लहसुन्स थे, पत्तियाँ थी, वो उनको काफ़ी अच्छी लगती हैं। सो वो जाते हैं और उठा के लेकर के आते हैं। वो बोलते हैं ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, सो इसको मैं और खाऊँगा मतलब मैं पूरा खाऊँगा जितना मैंने कट किया हुआ है। देन वो बोलते हैं नो मैटर हाउ मच आई थिंक अबाउट इट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसके बारे में कितना सोचूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं पास्ता में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। मैं कितना भी सोचूँ लेकिन मुझे यही लगता है कि मैं पास्ता बनाने में काफ़ी अच्छा हूँ। एंड वो अपने खाने की जितनी बाइट ले रहे थे ना, वो हर बार एप्रिशिएट कर रहे थे अपने आप को कि वो पास्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। वो बोलते हैं वाओ! इट्स रियली सो गुड। देन वो बोलते हैं कि क्या मुझे अगली बार पास्ता रेस्टोरेंट जाना चाहिए एंड मुझे लर्न करना चाहिए पास्ता बनाना अच्छे से ताकि मैं पास्ता बनाने में और भी ज़्यादा प्रोफ़ेशनल हो जाऊँ। वो बोलते हैं कि जो इन्होंने बनाया हुआ है थोड़ा तो स्पाइसी भी है जैसे कि उन्होंने मिर्च डाली हुई थी एंड वो बोलते हैं कि जो श्रिम्प मैंने डाली हुई है टाइगर श्रिम्प वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है इस पास्ते में। वो बोलते हैं वो थोड़ी स्पाइसी है जो ये नूडल्स है इसलिए वो थोड़ा स्वेटिंग कर रहे हैं मतलब उनको थोड़ा पसीना आ रहा है खाने से क्योंकि जो नूडल्स थी वो स्पाइसी थी। एंड वो पूछते भी हैं सबसे कि एवरीवन आप लोगों ने आज क्या खाना खाया? वो सभी आर्मी से पूछते हैं कि आज आप लोगों ने क्या-क्या खाया? एंड जो उन्होंने रिएक्शन बनाया हुआ था ऐसा अपने फिंगर्स को करके वो बोलते हैं मम्मा मिया। सो बोलते हैं कि जब भी मैं कुछ डिलीशियस खाता हूँ, जब भी मैं गुड मूड में होता हूँ, मैं हमेशा ही ऐसे करता हूँ। वो ऐसा करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि शेफ़ किस दी जाती है, उसी तरीके का उनका रिएक्शन होता है। वो बोलते हैं जब भी मैं कुछ अच्छा खाता हूँ एंड जब भी मैं अच्छे मूड में होता हूँ, मैं इसी तरीके से करता हूँ। मेरा रिएक्शन ऐसा ही होता है। एंड उन्होंने बोला कि क्या एक ये कर्स वर्ड है? ऐसा करना क्या बुरा होता है? मुझे इसके बारे में नहीं पता है। अगर इसके बारे में ऐसा कुछ होता है, ऐसा रिएक्शन के देने से इसका मतलब कुछ और होता है, देन उसके लिए मुझे माफ़ करें क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन जब भी मैं कुछ डिलीशियस वगैरह खाता हूँ, सो मेरा रिएक्शन ऐसा ही होता है। मुझे इसके बारे में नहीं पता कि ये अच्छा होता है इसका मतलब या बुरा होता है। एंड वो बोलते हैं मतलब उनका रिएक्शन ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा डिलीशियस है, सो इसीलिए वो बोलते हैं मैं इसको पूरा खाऊँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा इसको। जो मैंने बनाया मैं पूरा खाऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। देन जब वो पूरा पास्ता खा लेते हैं, वो बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जो नीचे का बचा हुआ चीज़ है मतलब कि जो ग्रेवी वगैरह थी, बची हुई टेक्सचर जो था थिक-थिक, वो बोलते हैं ये ज़्यादा टेस्टी है। बॉइल्ड पास्ता जो था उससे ज़्यादा अच्छा वो नीचे का बचा हुआ टेक्सचर था क्योंकि वो थोड़ा थिक था एंड ज़्यादा डिलीशियस था। देन वो पूरा पास्ता खत्म कर लेते हैं एंड वो बोलते हैं थोड़ा स्पाइसी है इसीलिए मैं स्वेट कर रहा हूँ, उनको पसीना होता है। वो बोलते हैं आई एम स्वेटिंग, मुझे पसीना हो रहा है। देन वो खाने के बाद बोलते हैं वो करते हुए कि आई रियली एन्जॉयड द मील, मुझे खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड मैंने खाना खाने को काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया। एंड वो बोलते हैं कि ये कुकिंग शो था एंड हम ऐसे ही ऑफनली ऐसे लाइव में वो सारे जो फूड्स हैं उनको ट्राई करेंगे कुक करते हुए जैसा कि ये नंबर 2 लाइव है जिसमें मैंने कुकिंग की हुई है। सो ऐसे ही वो ऑफनली जो खाने हैं जो उनको पसंद आएगा वो ट्राई करना चाहेंगे लाइव में बना करके खुद से। एंड उन्होंने खाने को काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया। आज का कुकिंग शो यही था। दोनों बोलते हैं जो खाना था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड उनको स्पाइसी भी लगा हुआ था, तीखा लगा हुआ था। सो वो बोलते हैं कि मैं कुछ ड्रिंक करूँगा, वो कुछ पीने के लिए लेने जाते हैं। एंड वो ये भी बताते हैं कि पहली बार कुकिंग करने के बाद में उन्हें लगा कि अभी उन्हें बंद कर देना चाहिए, कुकिंग वगैरह नहीं करना चाहिए लाइव आकर के। लेकिन फिर वो सोचते हैं व्हाई नॉट? क्यों नहीं करना चाहिए? सो इसीलिए वो फिर से लाइव को टर्न ऑन करते हैं एंड ये दूसरी लाइव थी जिसमें उन्होंने कुकिंग की हुई थी। फिर वो कुछ पी करके आते हैं जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है तीखे की वजह से। सो वो बोलते हैं वो अगेन इस चीज़ को ट्राई करना चाहेंगे, अगेन वो इस चीज़ को बना करके खाना पसंद करना चाहेंगे।
एंड वो आर्मी से पूछते भी हैं कि मुझे किस तरीके का पास्ता अगली बार बनाना चाहिए। जैसे इस बार श्रिम्प वाला था, सो अगली बार मुझे किस तरीके का पास्ता अगेन ट्राई करना चाहिए जब वो लाइव आएँगे बनाने के लिए। देन वो सोचने लग जाते हैं कि अगली बार मुझे किस काइंड का पास्ता बनाना चाहिए, किस प्रकार का, किस तरीके का पास्ता मुझे अगली लाइव में बनाना चाहिए। एंड वो बोलते हैं जो ये पास्ता भी उन्होंने बनाया हुआ था, ये आउट ऑफ वर्ल्ड पास्ता था। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, ट्रेमेंडस था कि मतलब वो आउट ऑफ वर्ल्ड पास्ता बना हुआ था। सो वो काफ़ी टाइम तक सोचते हैं कि उन्हें किस टाइप का पास्ता अगली बार बनाना चाहिए। एंड ऐसा लग रहा था कि जो पास्ता उन्होंने बनाया हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस था, क्योंकि जिसमें बचे हुए लेफ्ट ओवर पास्ता भी थे, कटोरे में जो भी था, प्लेट में नीचे बचे हुए, उसको भी वो खा रहे थे सोचते-सोचते कि अगली बार किस टाइप का पास्ता मुझे बनाना चाहिए। देन वो काफ़ी टाइम तक सोचने के बाद बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार भी मुझे सेम थिंग ही बनानी चाहिए, क्योंकि उन्हें वो पास्ता काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। इसका मतलब जब वो अगली बार लाइव आएँगे फिर से वो यही पास्ता को ट्राई करेंगे लाइव में। एंड वो बोलते हैं अगली बार वो सोया सॉस को सिर्फ यूज़ करेंगे, एंड इस अगली बार ना वो 2 चम्मच सोया सॉस को यूज़ करेंगे, एंड नूडल्स को उसमें नहीं डालेंगे। सिर्फ श्रिम्प एंड सोया सॉस एंड जो ये क्रीम वगैरह थी उसी को डाल कर के वो बनाएँगे, क्योंकि उनको सोया सॉस जो एग सॉस था वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था। एंड उन्होंने बोला हुआ था जो श्रिम्प थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड डिलीशियस थी। देन कोई आदमी सजेस्ट करती है कि आप अगली बार अपनी लाइफ में स्टिर फ्राइड चिकन पास्ता ट्राई करो। सो उसके बारे में वो सोचते हैं। सो बोलते हैं कि ठीक है वो ट्राई करेंगे, लेकिन वो चिकन का ध्यान नहीं रखेंगे। वो चिकन के सिर्फ जो लेग पीस होते हैं उनको खरीदेंगे, लेकिन चिकन को पास्ता के साथ में कैसे बनाया जाए इसके बारे में वो सोचते हैं कि चिकन एंड पास्ता को एक साथ में मिक्स करके वो कैसे इसको बना सकते हैं। सो बोलते हैं कि आप जो है चिकन स्टिर फ्राइड चिकन को अलग बना सकते हैं, एंड इसके बगल में पास्ता भी बना सकते हैं मेरे हिसाब से। दोनों को एक में मिलाना उनके लिए थोड़ा ऑकवर्ड था। जैसे कि श्रिम्प एंड पास्ता को एक साथ में मिलाया हुआ था, उसी तरीके से चिकन एंड पास्ता को एक साथ में नहीं मिला सकते वो। वो जो चिकन है उसको अलग बनाएँगे एंड पास्ता को अलग बनाएँगे। एंड वो बोलते हैं मेरे हिसाब से यही सही तरीका होगा ऐसा बनाने का। देन कोई अगेन जो होता है कमेंट करता है कि पोर्क शॉर पास्ता, मतलब जो पोर्क होता है सूअर का मांस एंड खट्टा पास्ता, उसको वो पढ़ के वो थोड़ा आश्चर्य भी हो जाते हैं, थोड़ा सरप्राइज़ भी हो जाते हैं, उनके एक्सप्रेशंस पे दिखता है। देन कोई अगेन कमेंट करता है कि क्या आप डेज़र्ट नहीं खाएँगे? जैसे इससे पहले उन्होंने ब्रेड एंड एग का कुछ खाया हुआ था इससे पहले वाली लाइफ में। सो बोलते हैं नहीं, आज डेज़र्ट नहीं है। सो बोलते हैं टुडे नो डेज़र्ट, आज कोई भी मीठा नहीं है खाना खाने के बाद में। देन कोई अगेन कमेंट करता है कि स्ट्रॉबेरी पास्ता। सो बोलते हैं नहीं, इस टाइम वो अगर कुछ करेंगे देन हो सकता है वो चिकन स्टिर फ्राइड पास्ता को ट्राई करें। देन कोई कमेंट करता है कि क्या आपने कभी भी स्पाइसी रामेन चैलेंज को ट्राई किया हुआ है? देन कोई कमेंट करता है कि जंकुक आप एक शेफ किस दीजिए। सो वो एक नहीं 2-3 शेफ किस देते हैं, मतलब ऐसे लिप्स से अपने फिंगर्स को करके किस दिया जाता है, वो शेफ किस कहा जाता है। जब कोई चीज़ बहुत डिलीशियस होती है सो उसको शेफ किस देते हैं लोग। देन वो उस क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं कि क्या आपने कभी भी स्पाइसी नूडल रामेन का चैलेंज किया हुआ है? सो बोलते हैं नहीं, अपनी मुंडी को हिला करके बोलते हैं नहीं, उसको खाना थोड़ा हार्ड होता है, वो चैलेंज कंप्लीट करना थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि जो कोरिया की मिर्ची होती है वो बहुत मीठी होती है। हलमेन रामेन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तीखा होता है। एंड वो बोलते हैं कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्वेट कर रहे हैं इसको खा करके, सो हलमेन रामेन खाने के बाद में उनका क्या हाल होगा। देन कोई कमेंट करता है कि क्या जंकुक आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं? सो बोलते हैं नहीं, मेरे बाल पहले बहुत लंबे थे, लेकिन मैंने अभी अपने बालों को कटा लिया हुआ है, सो अभी मेरे बाल शॉर्ट हो गए हैं एंड मुझे शॉर्ट हेयर चाहिए, लंबे नहीं चाहिए। एंड वो बोलते हैं कि मेरे जो बाल हैं इन दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं एंड मुझे नहीं पता क्यों। एक तरफ जंकुक है जिनके बाल तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एक तरफ मैं जिन मेरे बाल बढ़ते ही नहीं हैं, कटा लूँ तो वैसे ही रह जाते हैं। सो वो बोलते हैं मेरे बाल जो इन दिनों थे काफ़ी लंबे हो रहे थे, मुझे नहीं पता क्यों। देन कोई कमेंट करता है कि वो पोर्क पास्ता खाने जा रहे हैं, तो बोलते हैं कि आप शावर पोर्क पास्ता खाने जा रहे हैं क्योंकि ये शावर है, ये खट्टा है, इसीलिए आप इसको खाने जा रहे हैं। देन कोई पूछता है कि क्या आपको पास्ता पसंद है? सो बोलते हैं मुझे पास्ता पसंद है, लेकिन जो भी मैंने खाया उसका मुझे नीचे का टेक्सचर काफ़ी अच्छा लगा। एंड वो एक कोई कोरियन डिश बताते हैं, वो भी पास्ता ही होती है। वो बोलते हैं मैं इसको भी ज़्यादा नहीं खा पाता हूँ, मैंने इसको ऑर्डर करता हूँ लेकिन मैं इतना ज़्यादा से खा नहीं पाता हूँ, एंड मुझे पास्ता पसंद है लेकिन मैं उतना ज़्यादा खा नहीं पाता हूँ, एंड इस फूड का मुझे टेक्सचर ज़्यादा अच्छा लगा हुआ था पास्ता के बजाय। देन फिर कोई अगेन पूछता है कि क्या आपको पास्ता पसंद है? सो बोलते हैं यस आई लाइक पास्ता, मुझे पास्ता पसंद है एंड मैं सिर्फ पास्ता बनाता हूँ एंड उसको ही ईट करता हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। लास्ट मोमेंट पे वो कमेंट को ही पढ़ते हैं एंड वो बोलते हैं कि वो ऐसा पास्ता बनाना चाहते हैं जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही ना करता हो, लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। एक फनी लाइन थी वो उनकी। सो बोलते हैं लेट्स डिसाइड कि मुझे अगली बार लाइव में क्या बनाना चाहिए, जब अगली बार मैं लाइव आऊँ तो मैं कौन सी डिश को ट्राई करूँ। देन कोई सजेस्ट करता है पिस्ताचियो क्रीम पास्ता, पिस्ता वाला क्रीम पास्ता कोई सजेस्ट करता है उनको। सो उनको काफ़ी सारे पास्ता सजेस्ट किए गए हुए थे, चिकन पास्ता, पिस्ताचियो पास्ता एंड एक पास्ता था यंगनम पास्ता। वो बोलते हैं यंगनम पास्ता कोरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है।
एंड अगर आप यहाँ पे उस पास्ता का ऑर्डर करें देन वो आपके घर में डिलीवर भी कर देंगे, इतना ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। देन कोई सजेस्ट करता है चॉकलेट पास्ता, सो वो थोड़ा सरप्राइज होते हैं, चॉकलेट पास्ता, एंड वो उसके बारे में सोचते भी हैं। सो बोलते हैं ये पास्ता जो होगा चॉकलेट पास्ता वो थोड़ा स्वीट साल्टी होगा, एंड मुझे नहीं लगता कि ये डिज़र्ट लाइक होना चाहिए। जो ये पास्ता होगा चॉकलेट पास्ता, ये एक डिज़र्ट लाइक पास्ता नहीं होना चाहिए। ये जो चॉकलेट पास्ता है वो न्यूटेला पिज़्ज़ा जिस तरीके का होता है उसी टाइप की कोई चीज़ है। ये दोनों सेम थिंग है, जैसे कि न्यूटेला भी चॉकलेट होती है एंड पास्ता तीखी चीज़ होती है एंड पिज़्ज़ा भी तीखी चीज़ होती है। तो जिस तरीके से न्यूटेला को पिज़्ज़ा पे लगाया जाता है उसी तरीके से जो ये चॉकलेट पास्ता होगा दोनों सेम चीज़ें होंगी। सो वो बोलते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि चॉकलेट के साथ में जो नूडल्स का टेस्ट होगा वो अच्छे से आएगा। मतलब नूडल्स एंड चॉकलेट एक साथ में मिलकर के कोई अच्छा टेस्ट नहीं करेंगी, उन्हें ऐसा नहीं लगता है। जो चॉकलेट होती है वो ब्रेड के साथ में ज़्यादा अच्छी होती है, वो ऐसा बोलते हैं कि पास्ता के साथ में कम अच्छी लगेगी, लेकिन अगर हम चॉकलेट को ब्रेड के साथ में खाएँ तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। देन अगेन किसी ने कमेंट किया हुआ था मिंट चॉकलेट पास्ता, मतलब पुदीने और चॉकलेट वाला पास्ता। ये तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है। देन कोई एक कमेंट आता है बेचामेल पास्ता, एंड वो समझ नहीं पाते हैं कि बेचामेल पास्ता किस टाइप का पास्ता होता है। वो बोलते हैं बेचामेल पास्ता क्या होता है? देन वो अपना फ़ोन निकालते हैं एंड सर्च करते हैं कि आखिर में बेचामेल पास्ता होता क्या है। देन वो सर्च करते हैं एंड बोलते हैं कि जो ये बेचामेल पास्ता होता है ये एक फ्रेंच खाना होता है, ये कोरियन गोचुजांग की तरीके कोई खाने वाली डिश होती है। जो बेचामेल पास्ता होता है वो पास्ता ही होता है, लेकिन जो बेचामेल सॉस होता है उसमें मिला करके बनाया जाता है। जो ये बेचामेल सॉस होता है ये मिल्क वगैरह से मिलता है एंड ये फ्रेंच का खाना होता है, फ्रेंच में काफ़ी ज़्यादा फेमस खाना होता है। देन उसके बारे में पूरा पढ़ते हैं कि एक तरीके का पास्ता होता है, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है, थिक होता है एंड ये बेचामेल सॉस से बना होता है। ये भी एक तरीके का सॉस ही होता है जो सॉस के तरीके यूज़ किया जाता है एंड जो इसका टेक्सचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है जो कि क्रीम के तरीके दिखता है। जो बेचामेल सॉस होता है वो मिल्क से बनता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सो वो क्रीम के तरीके दिखता है। सो वो बोलते हैं कि जो बेचामेल होता है बेसिकली एक सॉस होता है एंड ये देखने में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। देन वो बोलते हैं लेकिन मैं इसको बना कैसे सकता हूँ? देन वो पढ़ते हैं एंड वो बोलते हैं देयर इज़ अ वे टू मेक इट, यहाँ पे एक रास्ता है इसको बनाने का, इसको कैसे बनाया जाता है इसकी रेसिपी वगैरह लिखी हुई थी। देन वो पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है मिल्क एंड फ्लोर को ऐड करना होता है। आप सब स्पाइसी को भी यूज़ कर सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप की थिंग्स को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसको बनाना चाहें तो, सो दैट आप लोग अपना खुद का एक बेचामेल सॉस बना सकें जिसमें जो है मिल्क एंड फ्लोर यूज़ होता है। बेचामेल सॉस को बनाने के लिए मैंने बताया था मिल्क से बनता है, मिल्क एंड सॉस मतलब मिल्क एंड फ्लोर को यूज़ किया जाता है। इसमें आप स्पाइस यूज़ कर सकते हैं एंड इससे आपका खुद का एक बेचामेल सॉस बन जाएगा जिसमें आप पास्ता को डाल करके खा सकते हैं। देन कोई कमेंट करता है कि करी कैसा रहेगा खाना? करी कोई सजेस्ट करता है कि अगली लाइफ में आप करी बनाना। देन वो बोलते हैं जो करी सॉस पास्ता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एंड उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है करी सॉस पास्ता। एंड वो करी सॉस पास्ता को बनाना भी चाहते थे, लेकिन इसमें सिर्फ करी नहीं होती है, आपको उसमें थोड़ा सोयाबीन सॉस भी यूज़ करना होता है एंड उसमें थोड़ा बटर भी यूज़ करना होता है एंड उनके हिसाब से अगर करी पास्ता में ये सारी चीज़ें यूज़ करी जाएँ तो वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होता है। देन वो बोलते हैं इनके हिसाब से जो डोनजांग करी पास्ता होता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा खाना एंड अगर उसको ट्राई करना चाहें नेक्स्ट लाइफ में। देन कोई कमेंट करता है हनी पास्ता, शहद वाला पास्ता, जिसको सुन कर के वो हँसते भी हैं कि हनी पास्ता। देन वो बोलते हैं जो यहाँ का आपका पास्ता है हनी पास्ता का वो पास्ता साउंड स्वीट्स, मतलब जो आपका पास्ता है यहाँ पे स्वीट साउंड करता है। देन कोई अगेन कमेंट करता है किमची पास्ता, किमची जैसा कि कोरिया का एक ट्रेडिशनल अचार होता है जो कि पत्ते गोभी से बनाया जाता है, सो कहते हैं हाँ किमची पास्ता में भी अच्छा होगा। देन कोई अगेन कमेंट करता है कि कार्बोनारा कैसा रहेगा, सो बोलते हैं कार्बोनारा अच्छा रहेगा, कार्बोनारा भी एक पास्ता डिश ही होती है। देन वो बोलते हैं कि उनके हिसाब से जो श्रिम्प होगी ये पास्ता के सिमिलर ही टेस्ट करेगी एंड वो बोलते हैं फिर कोई कमेंट करता है कि कॉकटेल पास्ता। देन कोई कमेंट करता है पास्ता मेड बाय द टू ऑफ अस, हम दोनों के द्वारा बनाया गया पास्ता वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा एंड उस कमेंट को पढ़ के जो जंगुक होते हैं वो हंसते भी हैं, वो क्योंकि एक फ्लर्टी कमेंट था, वो पास्ता सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो उन दोनों की बात कर रहे हैं कि जंगुक एंड वो लड़की जो होगी अगर वो दोनों मिलकर के कोई पास्ता बनाए सो वो सबसे ज़्यादा डिलीशियस पास्ता होगा एंड वही पास्ता उनको अपनी नेक्स्ट लाइफ में ट्राई भी करना चाहिए। देन वो कमेंट्स को पढ़ना बंद करते हैं एंड सोचते हैं कि मुझे अगली बार क्या बनाना चाहिए, हम लोग अगली बार क्या ट्राई कर सकते हैं। देन वो बोलते हैं कि वो करी पास्ता ट्राई करना चाहेंगे जिसमें वो अनियन, टोमेटो एंड पोटैटो इन सब चीज़ को बनाएंगे। देन उसके बाद में वो करी बनाएंगे एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें वो कैरेट एंड सोयाबीन सॉस को भी ऐड करेंगे जो करी होगी। देन इन सब चीज़ों को मिलाकर के सबसे पहले करी बनाएंगे एंड उनके हिसाब से ये सारी चीज़ें बनाना आसान होगा। देन वो बोलते हैं कि अगली बार वो करी पास्ता बनाना ट्राई करेंगे क्योंकि उनको करी पसंद है। देन कोई अगेन कमेंट करता है क्रीम आइसक्रीम पास्ता, जिसे सुन के वो हंसते भी हैं। देन वो कहते हैं कि आप लोग जो है वो स्वीट्स थिंग्स के बारे में ही बात क्यों कर रहे हो, स्वीट पास्ता के बारे में क्यों बात कर रहे हो, इट डजंट सूट मी, ये मेरे ऊपर सूट नहीं करता है।
मे बी उनको स्पाइसी खाना पसंद है। देन वो बोलते हैं एनीवे अगली लाइफ में जो होगा वो तीसरा लाइफ होगा जिसमें वो कुकिंग करेंगे। सो अगली लाइफ तीसरी लाइफ होगी जिसमें वो कुकिंग करेंगे एंड वो सोचेंगे कि उसमें उन्हें क्या बनाना चाहिए। सो वो बोलते हैं कि अगली बार भी हो सकता है वो पास्ता ही बनाएँ। सो वो दोबारा मिलेंगे लोगों से, आर्मी से अगली 3 कुकिंग शो लाइव में एंड वो बोलते हैं कि आज की लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड एक बहुत बड़ी सक्सेस उन लोगों को मिली हुई थी जैसा कि पास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ था। एंड ये लाइव एक कुकिंग ब्रॉडकास्ट है। देन वो बाय करके अपनी लाइव को एंड कर देते हैं। सो आज के लाइव में मतलब कल के लाइव में हमें देखा जंकुक को पास्ता बनाते हुए जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था एंड अगली बार भी हमें वो पास्ता बनाते हुए दिखेंगे, किसी अलग टाइप का पास्ता। सो यही थी जंकुक की लाइव जो कि 1 घंटे 10 मिनट के लिए थी जो कि कल आए हुए थे। तो मैंने इसको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ऑफ कोर्स वीडियो लंबी है क्योंकि लाइव भी लंबा था एंड जंकुक ने बातें की हुई थी। सो यही थी हमारी जंकुक की लाइव। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। सो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को एंड कमेंट करें इस वीडियो के अंदर। एंड बाय बाय, अपना ध्यान रखें।